मास्टर बेडरूम घर के मालिक की एनर्जी का प्रतीक होता है। अगर इसका वास्तु सही हो तो घर के लोगों की तरक्की और सुख शांति तय है। क्या आपके घर का मास्टर बेडरूम सही डायरेक्शन में है? नमस्ते एवरीवन, मैं हूं निधि जैन, वास्तु कंसल्टेंट एंड एन एस्ट्रोलॉजर। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में और आपके अपने यूट्यूब चैनल वास्तु टिप्स बाय निधि जैन पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मास्टर बेडरूम के वास्तु के बारे में। मास्टर बेडरूम सिर्फ सोने की जगह नहीं है, बल्कि ये रिलेशनशिप्स, हेल्थ और स्टेबिलिटी को डायरेक्टली इम्पैक्ट भी करता है। अगर आपके घर में मास्टर बेडरूम का वास्तु सही है तो अच्छी नींद, सुख शांति और पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है। और अगर वहां पर कोई वास्तु दोष है तो स्ट्रेस, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स और हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। अगर आपको वास्तु को डिटेल में जानना है तो ये है मेरी बुक वास्तुशास्त्र खुशहाल और समृद्ध जीवन के लिए सरल नियम। ये आपको फ्लिपकार्ट, Amazon और नोशन प्रेस की वेबसाइट पर अवेलेबल है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, वहां से जाकर आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं और इसे डिटेल में जान सकते हैं। अब हम देखेंगे कि ऐसे कौन से वास्तु टिप्स आपको फॉलो करने चाहिए जिससे कि आपका मास्टर बेडरूम एकदम परफेक्ट बन सके। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, क्यों ताकि आप मेरे आने वाले वीडियोस को मिस ना करें। तो अब हम जानते हैं ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट वास्तु टिप्स फॉर मास्टर बेडरूम। तो सबसे पहले हम जानते हैं मास्टर बेडरूम के डायरेक्शन के बारे में। मास्टर बेडरूम बनाने की सबसे अच्छी डायरेक्शन होती है साउथ वेस्ट डायरेक्शन। यह घर के मालिक के लिए सबसे बेस्ट डायरेक्शन है, क्योंकि ये उन्हें स्टेबिलिटी, कॉन्फिडेंस और फाइनेंशियल ग्रोथ देता है। दूसरी बेस्ट डायरेक्शन या सेकंड बेस्ट ऑप्शन है वेस्ट या फिर साउथ डायरेक्शन। अब आपको ध्यान में रखना है कि हमें किस डायरेक्शन में मास्टर बेडरूम नहीं बनाना चाहिए। मास्टर बेडरूम आपको नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि वहां बनाने से आपको मेंटल स्ट्रेस और हेल्थ इश्यूज होते हैं। और साउथ ईस्ट डायरेक्शन में भी नहीं बनाना चाहिए। अगर साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आपका मास्टर बेडरूम है तो आपके झगड़े और आप में गुस्सा ज्यादा बढ़ता है। अब हम जानते हैं बेड की सही प्लेसमेंट। मास्टर बेडरूम में बेड को हमें इस तरीके से प्लेस करना चाहिए कि जब भी आप उस बेड पर सोएं तो आपके सर की डायरेक्शन साउथ या फिर ईस्ट होनी चाहिए। इससे आपको सुकून भरी नींद भी आती है और पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है। आपको हमेशा याद रखना है कि आपका सर नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में नहीं हो। इससे हेल्थ इश्यूज, एंजाइटी और फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी आती है। बेड के नीचे सामान को स्टोर कर रखना नेगेटिव एनर्जी को क्रिएट करता है। बेड के सिरहाने के पीछे कोई खिड़की नहीं होनी चाहिए। यह लैक ऑफ सपोर्ट और मेंटल इंस्टेबिलिटी ला सकता है। अब हम जानते हैं मिरर का सही प्लेसमेंट। सबसे बड़ी गलती जो लोग अक्सर करते हैं, मिरर या फिर ड्रेसिंग टेबल को अपने बेड के सामने रखना। यह वास्तु के अनुसार आपके रिलेशनशिप्स और हेल्थ प्रॉब्लम्स का कारण बन सकता है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि अगर आपके बेड के सामने कोई मिरर है तो उसे तुरंत हटाएं। अगर हटाना पॉसिबल नहीं है तो रात को उस पर एक कर्टेन या फिर किसी तरीके का कोई क्लॉथ डाल दें। उसे आपको कवर करके रखना है। अब हम जानते हैं ऐसी कौन सी चीजें हमें बेडरूम में रखनी चाहिए जिससे कि हमारे बेडरूम की पॉजिटिव एनर्जी और बेडरूम में पॉजिटिव एनर्जी को हम बढ़ा सकें। सबसे पहला एलिमेंट है क्वार्ट्ज क्रिस्टल और या फिर रोज क्वार्ट्ज। यह बेडरूम में रखने से पति पत्नी के रिश्तों में प्रेम बढ़ता है। अगर आपको बेडरूम में पॉजिटिव वाइब्स को बढ़ाना है या पॉजिटिव वाइब्स लानी है तो लेवेंडर ऑयल या फिर चंदन की सुगंध को वहां प्लेस कीजिए। थर्ड एलिमेंट है रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट अगर आप अपने बेडरूम में रखते हैं तो ये वहां की नेगेटिव एनर्जीज को एब्जॉर्ब कर लेता है।
अब हम जानते हैं बेडरूम के गैजेट्स और क्लटर का ध्यान रखना। टीवी, मोबाइल, लैपटॉप, वाईफाई राउटर, ये सारी चीजें बेडरूम में नहीं रखनी चाहिए। ये रखने से डिस्टर्ब स्लीप और नेगेटिव एनर्जी हो सकती है। टूटे हुए फर्नीचर, बंद घड़ियां और नॉन वर्किंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी आपको अपने बेडरूम में नहीं रखना चाहिए। रात को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और मोबाइल दूर रखकर सोएं। आप अपने बेडरूम को हमेशा क्लटर फ्री और फ्रेश बनाए रखें। अब हम जानेंगे बेडरूम में बीम के नीचे सोने से बचें। अगर आपके बेडरूम में बेड के ऊपर सीलिंग पर बीम है तो उसके नीचे सोने से बचें, क्योंकि ये मेंटल स्ट्रेस और हेल्थ इश्यूज का कारण हो सकता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मास्टर बेडरूम के बारे में। अगर ये सारे टिप्स आप फॉलो करेंगे तो घर में पॉजिटिविटी, गुड हेल्थ और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी। अभी मुझे कमेंट करके बताइए कि आप अपने घर में मास्टर बेडरूम में कौन सी चीजें चेंज करने वाले हैं। आशा करती हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। कृपया लाइक और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। जितना हो सकता है उतना इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोग इस वीडियो से बेनिफिट उठा सके। अपने अगले वीडियो में आप लोगों के साथ फिर से एक नए टॉपिक के साथ मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्ते।